चलो भाई नए चैप्टर का नाम डाल लो फैक्टोरियल। क्या डालना है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। और फैक्टोरियल का साइन होता है ये फैक्टोरियल का क्या होता है? साइन होता है। लॉक कर दी इसकी स्क्रीन? फिर ठीक है। क्रम गुणित। क्रम गुणित को हिंदी में बोलते हैं, अगर इसको मैं और डिस्क्राइब करूं यानी मैं इसकी परिभाषा दूं तो क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा करना। क्रम से गुणा करना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं एक फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल का साइन है, ये एक है, तो इसका मतलब हो गया एक। अगर मैं बोल रहा हूं दो फैक्टोरियल का मतलब हो गया दो गुणा एक। अगर मैं आपसे कह रहा हूं तीन फैक्टोरियल, तो तीन फैक्टोरियल का मतलब होता है तीन गुणा दो गुणा एक। ठीक है। अगर मैं कहूं आपसे चार फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। तो अच्छा एक बात और बताओ, इस चार फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन फैक्टोरियल लिख सकते हैं इतनी वैल्यू को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तीन गुणा चार गुणा तीन फैक्टोरियल। इसका मान लिख सकते हैं ना ऐसे? लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n ब्रैकेट में n माइनस वन, n फैक्टोरियल माइनस वन। ठीक है। n माइनस वन फैक्टोरियल करना पड़ेगा। n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको। भाई n अगर यहां पर चार है तो चार में से एक जाएगा तीन, तीन फैक्टोरियल। तो ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला बन जाता है कि n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है n ब्रैकेट में n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि चार फैक्टोरियल, तो हम लिखेंगे चार और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे चार माइनस एक इंटू ब्रैकेट वन फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यही आएगा चार गुणा तीन फैक्टोरियल। अगर मैं आपसे कहूं कि जीरो फैक्टोरियल बताओ, फैक्टोरियल होता है उसका मान भी क्या होता है? एक होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है? वन होता है। ठीक है। एक फैक्टोरियल का मान क्या होता है? एक फैक्टोरियल का मान भी वन होता है। दो फैक्टोरियल का मान कितना होता है? तो दो फैक्टोरियल का मान होता है दो गुणा एक, दो होगा। अगर मैं आपसे कहूं तीन फैक्टोरियल, तो तीन फैक्टोरियल का मान होता है तीन गुणा दो गुणा एक, तो ये हो जाएगा तीन दूनी छह एकम। चार फैक्टोरियल की अगर बात करें तो चार फैक्टोरियल कितना होगा? चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक, तो कितना हो गया? चार तिया बारह दूनी चौबीस एकम। इकाई का अंक क्या है इसमें? अब चार से आगे जाते हैं, जैसे पांच फैक्टोरियल, तो पांच फैक्टोरियल का मान हो गया पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। इसका मान कितना हो गया? पांच चौक बीस तिया साठ दूनी 120 एकम 120। अब पांच फैक्टोरियल से जैसे चार फैक्टोरियल से ज्यादा अगर हम जाते हैं, आप यहां पर मान लेते हैं छह फैक्टोरियल, तो छह फैक्टोरियल का मान कितना हो गया? छह गुणा पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक बराबर, फोन रख दे। अब मेरे में भी आ रहे थे कल, मेरे में तो 1000 आ गए थे कल। हाँ कुछ ना कर बंद कर दे थोड़ी देर के लिए। कल मेरे में कम से कम 1000 OTP आ गए, पता नहीं किस किस कंपनी के। हाँ भेजने दे। मेरे फोन में कल ऐसे ही तो आ रहे थे, 1000 OTP आए कम से कम, और उस नंबर पर आए जिसको वही नहीं है अकाउंट। ठीक है।
अब इसको अगर हम गए तो 6 पंजे 3 चौक 12 तिया 24 दूनी और 12 तिया 36 36 दूनी 72 720। अगर हम 7 फैक्टोरियल करें 72 की गुणा 7 में करनी पड़ेगी 0, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 7 49 और 50 इतना आ जाएगा। तो अगर मेरी भी बात समझ में आई, अगर मैं 3 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल से आगे जाता हूं तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। आगे भी जाएंगे 0 होगा, आगे भी जाएंगे 0 ही होगा। आगे जाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब एक और बात याद रखनी, अगर 3 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है, 3 से बड़ा अगर कोई फैक्टोरियल है तो वो 4 से क्या कटेगा पूरा पूरा कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल 4 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अब जैसे 3 से बड़ा फैक्टोरियल क्या है 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल का मान 24 है, कितने से कटेगा ये 4 से पूरा पूरा कटेगा। देखो यहां 4 आ गया, अब इसको देखते हैं क्या ये 4 से पूरा पूरा कटेगा, ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा, ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा, ये भी 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो 3 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा वो कितने से कटेगा पूरा 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। नहीं और अगर हम 4 फैक्टोरियल से ऊपर का बड़ा लेंगे, कोई भी फैक्टोरियल अगर 4 फैक्टोरियल से बड़ा लेंगे तो वो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल से आगे कोई भी बड़ा फैक्टोरियल होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। करो कितना 0। 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, 0 आ गया। अब 0 के किसी से भी गुणा करो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल दे रखा है a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल प्लस d फैक्टोरियल प्लस e फैक्टोरियल इज ए 2 डिजिट नंबर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ e। यानी कि आपको बताना है अगर a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल प्लस d फैक्टोरियल प्लस e फैक्टोरियल को 2 अंकों की संख्या है तो e का अधिकतम मूल्य क्या होगा। अब देखो यहां देखो, अच्छा 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 और 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120। ये तो 3 अंकों की संख्या हो गई। ये तो हमें 2 अंकों की संख्या लेनी है।
और वो पूछ रहा है तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो सकती है भाई? एक तो 1, 2, 6 और 24, इनको जोड़, अगर इनको जोड़ते हैं 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, ये भी 2 अंकों की संख्या बेटे। अब वो बोल रहा है कि ई का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है। अगर इन सबको भी अगर हम जोड़ते हैं तो ये बनेगा 10, और इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 24 और 6 30 और 2 ये बनेगा 32। तो अधिकतम किस में वैल्यू आई है? यहाँ ये अधिकतम वैल्यू ई की 3, यहाँ ये ई की अधिकतम 4। तो क्या वैल्यू रखे ई की अधिकतम? नहीं आया, मैं उतार लो एक बार, मैं बता दूंगा। जैसे हमें मान लिया हमने 0 फैक्टोरियल है, ए को मान लिया 0 फैक्टोरियल, तो 1, बी को 1 फैक्टोरियल 1, सी को 2 फैक्टोरियल 2 और डी को 3 फैक्टोरियल तो 6, और ई को कितना रखे? 24। तो ई का जो डी का अधिकतम मान आएगा, अब 2 अंकों की संख्या देखनी है मुझे को, अगर इनको जोड़ते हैं तो हम कितना आएगा? 10, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 34। तो ज्यादा मान कहां है ई का? 24। यानी कि ये हो गया 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। तो ई का अधिकतम मान कहां है? 4 फैक्टोरियल। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है? 35 फैक्टोरियल इंटू 36 फैक्टोरियल, 37 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन है 34 फैक्टोरियल इंटू 37 फैक्टोरियल, और डी ऑप्शन है 36 फैक्टोरियल इंटू 37 फैक्टोरियल। ठीक है, सवाल दे रखा है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए ऑप्शन है 35 फैक्टोरियल इंटू, इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 35 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं हाँ या ना? अभी तो बताया था, लिख सकते हैं ना 35 फैक्टोरियल। 36 कितने का वर्ग है? 6 का। और 35 फैक्टोरियल कितने का वर्ग है? 35 का। तो क्या हो गया? ये भी एक पूर्ण वर्ग में होगी संख्या, तो यही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हो गया ना ये पूर्ण वर्ग? भाई ये एक वर्ग बन गया 35 फैक्टोरियल और 36 6 का है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई 35 फैक्टोरियल इंटू 6। ठीक है, उतार ले तू, उतार ले पूरा सवाल ही उतार ले। तो सवाल उतारना चाहिए, लिखना भी तो आ जाता है, लिखना भी तो सीख जाते हैं, सवाल उतारने से लिखना भी सीखते हैं। भाई स्कूल में हम जब चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी में जैसे पहुंचते हैं तो मास्टर क्या देता है? हिंदी इंग्लिश की राइटिंग किताब में से लिख के लानी है, क्यों? ताकि आप लिखना सीख सको। अब आधे से ज्यादा तो लिखना ही नहीं आता, युधिष्ठिर नहीं लिखना जाएगा आपसे, दुर्योधन नहीं लिखा जाएगा आपसे, धृतराष्ट्र नहीं लिखा जाएगा, तो ऐसे ऐसे वर्ड भी होते हैं, लिख लेगा धृतराष्ट्र? रहन दे। आगे देखो, अगर a फैक्टोरियल पे b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल 9 है, तो आपको बताना है a फैक्टोरियल इंटू b फैक्टोरियल इंटू c फैक्टोरियल का मूल्य क्या होगा।
कितना 6। कैसे आया भाई? एक फैक्टोरियल को 1 फैक्टोरियल मान लिया, इसको 2 फैक्टोरियल मान लिया, इसको 3 फैक्टोरियल मान लिया। 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का 2 और 3 फैक्टोरियल का 6। 6 और 2 8 और 1 9। सवाल में भी 9 ही है। अब इनकी मल्टीपल बोल रहा था, 1 दूनी 2 तिया 6, तो आंसर क्या आ गया 6। निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक क्या होगा? 23 की पावर 93 फैक्टोरियल, 77 की पावर 23 फैक्टोरियल, 38 की पावर 23 फैक्टोरियल, 25 की पावर 11 फैक्टोरियल। देखो मैंने बोला है कि 4 से बड़ा कोई भी जो फैक्टोरियल होगा, कोई भी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से पूरी तरह विभाजित होता है, विभाजित होगा पूरी तरह विभाजित। तो ये 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, 4 फैक्टोरियल से। ये भी 4 फैक्टोरियल से पूरा विभाजित होगा, ये भी 4 फैक्टोरियल से पूरा विभाजित होगा, ये भी 4 फैक्टोरियल से पूरा विभाजित होगा। तो पूरा विभाजित हो जाएगा तो इस अंक का मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो 3 की पावर कितनी रखनी पड़ेगी? जब संख्या पावर पूरी विभाजित हो जाती है तो क्या बचता है 4। आगे गुणा, तो 7 की भी पावर क्या बचेगी 4, 8 की भी पावर क्या बचेगी 4 और 5 की भी पावर क्या बचेगी 4। 5 की कोई भी पावर हो, इकाई अंक कितना होता है 5। 8 की पावर 4 है तो 8 और 4 चौक 6 आएगा और 6 पंजे 30 0 आएगी। अब 0 की गुणा इनमें किसी में भी कर लो तो इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ठीक है, उतार लिया? सवाल पूरा उतार लेना। ये करो, सवाल दे रखा है 9 की पावर 9000 फैक्टोरियल प्लस 9, 8 की पावर 8000 फैक्टोरियल प्लस 8, 7 की पावर 7000 फैक्टोरियल प्लस 7 और 2 की पावर 2000 फैक्टोरियल प्लस 2 में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ, देखो भाई ये 4 फैक्टोरियल से पूरा कट जाएगा, पूरा बच जाएगा तो बचेगा कितना 4, 4 और 5 9 और 4 13, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा पावर 1, यानी 9 की पावर तो बची 1 प्लस। अब यहां भी ये 4 फैक्टोरियल से पूरा कट जाएगा, 4 और 8 12, ये भी पूरा कट जाएगा तो यहां बचा 8 की पावर 4 प्लस। यहां पे देखा 7 और 4 11, 8 की पावर पूरा कट गया ना, 4 बचा। अब यहाँ 7 की पावर है 7, तो ये 4 फैक्टोरियल 4 बचेगा, 7 4 11, 11 4 से कट जाएगा तो 7 की पावर बचेगा 3 प्लस। आगे बचा 6, 6000 तो पूरा कट जाएगा, 6 और 4 10, तो 6 की पावर बचेगा 2
प्लस 5000 तो पूरा पूरा कट जाएगा, प्लस 5, तो 5 और 4 9, 4 की पावर से कितना कटेगा, 5 की पावर 1 बचेगा है। अब बचा 4, 4000 पूरा पूरा कट जाएगा, 4 भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा 4 की पावर 4, फिर बचा 3, 3000 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 की पावर 3 बचा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 कट गया 3 बचा। अब 2000 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 और 2 6, 4 कट गया तो 2 की पावर 2। इनका जोड़ पूछा है, इनका इकाई अंक पूछा है, ठीक है। अब इनके भी जोड़ का इकाई अंक पूछा है। अच्छा इसका इकाई अंक कितना आएगा 9, इसका 6, इसका 3, 6 का 6 ही आएगा, 5 का 5 आएगा और 4 का 6 आएगा, 3 का 7 आएगा और 2 का 4 आएगा। देखो 6 और 4 10, 0 बन गई, 7 और 3 10, 0 बन गई, और ये बचा 6 और 6 12 5 17, 17 और 9 26, 26 में इकाई अंक कितना बचा, आगे समझ में ना। निशा आया समझ में, नहीं आ रहा है, क्या गुणा कर रहा है, अच्छा जोड़ के देख रहा है क्या आएगा कि नहीं आएगा, 6 इनकी आपस में गुणा करके फिर जोड़ रहा है। आगे देखो, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट 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 50 फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात करो। कितना, अच्छा 3 फैक्टोरियल के बाद आया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से आगे जो भी नंबर होंगे उनका तो इकाई अंक 0 होगा भाई, उनका तो इकाई अंक क्या होगा 0। जैसे आपने 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल किया, 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 चौक 20, 20 या 60 दूनी 120, तो यहाँ तो इकाई अंक 0 है, अब यहाँ तो 0 ही आएगा। अब इनकी बात कर ले, 1 फैक्टोरियल का 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6 और 4 फैक्टोरियल का 24, ठीक है। अब आपने देखा 6 और 4 10 बन गए 0, 2 और 1, तो इकाई अंक क्या आएगा 3 आएगा, डी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत ना, देख ले आ रहा है समझ में ना, पता नहीं। अगला लिखो, 1 फैक्टोरियल की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की घात 2, 3 फैक्टोरियल की घात 3 प्लस 89 फैक्टोरियल की घात 89 में इकाई अंक ज्ञात करो। बताओ, चूड़ी जान देगी मजा न देगा तेरे मेरे साजन। कितना नहीं आया, तो इतना करने की जरूरत क्या है जितना तुम दिमाग लगा रहे हो। अच्छा 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल से क्या मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल की पावर 4 हो गया,
फिर आगे जाएगा 5 फैक्टोरियल की पावर 5, और 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा 0। तो यहां से आगे तो सबके इकाई का अंक 0 है भाई, 0 की कितनी भी पावर कर लो, 0 की कितनी भी पावर कर लो, इकाई का अंक क्या रहेगा 0। अब एक फैक्टोरियल का मान होता है 1 और 1 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 और 2 की पावर 2, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 6 की पावर 3, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 4 की पावर 4। यहां 1 की पावर कितनी भी हो 1 आएगा, 2 की पावर 4 और 6 की पावर कोई भी हो 6 आएगा, और 4 की पावर कितनी होगी 6 आएगा। 6 और 4 10, 6 और 1 इकाई का अंक क्या आएगा 7 आएगा। ये ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। इतनी सी तो ध्यान लगाना है। 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई का अंक क्या रहेगा 0। तो जब एनटीपीसी में सवाल मैथ के करने लग रहा तो ऐसे लग रहे थे कि ये हो जाएंगे मेरे से, ऐसे तो नहीं होंगे ही नहीं, पर आ नहीं रहे थे। क्या आ रहे थे सब यही तो चक्कर है, जब तुम यहाँ मोबाइल से करने लग जाते हो ना उसका दुष्परिणाम पेपर में देखने को मिलता है। अब ऐसे थोड़ी ना पता चलता है। करो ये वाला करो। तिरसठ की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डॉट डॉट 63। तो n में n ये जो संख्या आएगी n में उसमें इकाई का अंक क्या होगा कैसे? हाँ बता कैसे? इसका हो जाएगा 3 की पावर रखने 34। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर से 4 फैक्टर की वैल्यू 34 आएगी। हाँ बाद में 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा? इकाई का 0 आएगा ना बाद में। 0 क्यों होगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि इसका 120 रहता है ना 120। तो इसमें 0 थोड़ी जा रहा है, वो तो पावर दे रखी है। इसलिए तो मैंने 4 तक के लिए ना 4 तक के लिए। हाँ ऐसे नहीं पावर के 0 आएगी तो पूरी पावर लेंगे। नहीं ऐसे तो कोई सीन नहीं है। 24 तक लिए यहाँ पर 24 तक का मतलब यहाँ तक लिए 4 की पावर 4 फैक्टोरियल तक। हाँ तो 4 फैक्टोरियल ये तो प्लस में दे रखे ना, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे करके 63 फैक्टोरियल है। 0 का क्या मैटर है इसमें? अबे ये तो जोड़ेंगे ना, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का 24 होता है, फिर 63 फैक्टोरियल तक जाके सबको जोड़ के फिर उसको भाग देंगे। ये तो ये है इसका मान। तो अब यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, 4 फैक्टोरियल से आगे की वैल्यू जितनी भी होंगी वो 4 से कट जाएंगी। 4 फैक्टोरियल से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। यहां पे भी पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पे भी पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पे भी पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा यहां पर बैन इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, अब 3 की पावर बची या 8 की पावर बची, यहां 7 की पावर बची। अब ये बच्चा 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 6 और 2 8 और 1 9, 3 की पावर 9 बची, 3 की पावर यहां बची 3 की पावर 9 प्लस यहां बची 8 की पावर 9 प्लस यहां बची 7 की पावर 9। ये 3 की पावर अब इसको 4 से भाग देंगे तो यहां बचेगा 3 की पावर 1, यहां बचेगा 8 की पावर 1 और यहां बचेगा 7 की पावर 1। तो 8 3
7 3 10 खत्म, बचा क्या? तेरा 8 ही रहा था पहले है। और मैंने तो 18 जोड़ा भी ना, 18 जोड़ा भी नहीं था। भाई 3 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे 4 से पूरा पूरा कट जाते हैं। जो पूरा पूरा कट गए उनको तो लेंगे ही नहीं। लेने हैं या नहीं लेने? तो बस 8 आंसर आ गया। यही तो समझाना है तुम्हें। क्या एक भाज्य को ऋणात्मक संख्या के लिए परिभाषित किया जा सकता है? कैन ए फैक्टोरियल बी डिफाइंड फॉर ए नेगेटिव नंबर? क्या नेगेटिव नंबर का भी फैक्टोरियल हो सकता है? जैसे -7 फैक्टोरियल हो सकता है? नहीं। तुमको प्यार उतार लिया? उतारो तो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है, इसे ही छोड़ रहे हो? भाई वाह मेरे देश के वीर जवानों। उतार लिया? उतार लिया तो ले अगला। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस प्लस बराबर डॉट 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 1000 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? कितना? 4। भाई देखो यहां से आगे तो सब क्या हो जाएंगे? 0। इससे आगे तो सब 0 हो जाएंगे ना। 4 फैक्टोरियल से आगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 6, और 2 फैक्टोरियल का है 4। 2 फैक्टोरियल का है 2, 1 फैक्टोरियल का, और 6 और 4 10, 2 और 1 3 आएगा रे। एक फैक्टोरियल से स्टार्ट हुआ है। अच्छा ऐसा एक और क्वेश्चन लिखूं? क्वेश्चन लिख लें कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा? तो मुझे पता है भाई 4 फैक्टोरियल से आगे जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल से आगे तो इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? 24, 3 फैक्टोरियल का 6, 2 फैक्टोरियल का 2, 1 फैक्टोरियल का 1, और ये 6 और 4 10, ये तो 0 बन गई। 2 और 1, तो इसका भी कितना आएगा? 3। इकाई का अंक क्या होगा? 3। इन्वर्टर बड़ी तेज आवाज कर रहा, फटता दिख है। बताओ 2 रुपए का सवाल है ये। मनीष कैसे? इस वजह से इसमें इकाई का अंक 5 और 5 की कोई भी पावर हो, इकाई का अंक क्या होगा? सही बता रहा है? किस किस को लग रहा है सही बता रहा है? सही बता रहा है? हाँ तो 5 तो बता ही रहा, मैं तो यही पूछ रहा हूँ सही बता रहा है गलत बता रहा है? एक, अब वो एक बताने लग गया। जीरो की पावर कुछ भी हो क्या आता है? अबे गधा है तू। कितना आएगा राधिका? 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 0। अच्छा 35 फैक्टोरियल है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 4 फैक्टोरियल से कुछ भी बड़ा हो, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा कुछ भी हो जाएगा तो उसकी इकाई का अंक क्या होगा?
तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो भी आएगा वो 0 की पावर होगी 35 फैक्टोरियल, और 0 की पावर कुछ भी हो तो फैक्टोरियल कितना है, वो इकाई अंक क्या होगा जी। अरे ये 35 फैक्टोरियल है, 35 फैक्टोरियल की पावर है 35 फैक्टोरियल, तो 35 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 35 गुणा 36, अब 6 पंजे 30, 0 आई ना। अब जो इसमें इस समय जो भी आएगा 34 33 करके जो भी आएगा, हाँ 0 आएगा इकाई। अब हमसे 0 का ही तो पूछा है, अब 0 की पावर कुछ भी हो, अब 0 की पावर दे रखा है 35 फैक्टोरियल, अब 0 की पावर कुछ भी दे रखा है, हमें उससे क्या लेना देना, कितना आएगा हमारा इकाई का अंक 0 आएगा। कहाँ है ठीक, अगला बता। सात की पावर 51 की फैक्टोरियल की पावर 31 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें एक पेज लगा हुआ था, पता नहीं किसने फाड़ दिया रजिस्टर में, बीच में से कोई फाड़ के ले गया, अरे अब धूरा कर दिया मामला इसका। तो फैक्टोरियल के 3 पेज थे इसमें, खत्म। सवाल ढूंढने मिलते नहीं है ना, ये सवाल किताब में 1-2 सवाल मिलता है, तो मैंने इनका जो नंबर सिस्टम का अलग वो बना रखा था, एक रजिस्टर सवालों का, तो बीच में सवाल के पेज ही ले गया, कोई 2 जन 3 पेज थे, या तो हमारी शानवी के काम है या किसी इनके मकान मालिक के बालकों के काम है। आगे इसका नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये 7 की पावर 51 फैक्टोरियल की पावर 31 फैक्टोरियल है, अच्छा मैंने आपसे एक बात बताया कि जब भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो, 4 फैक्टोरियल से बड़ा जो भी होगा वो पूरा पूरा कट जाता है, तो ये 4 से तो बड़ा है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा 4 से फैक्टोरियल से, कुछ भी हो भी है 4 फैक्टोरियल से पूरा पूरा कट गया, बचा गया 7 की पावर 4 बचा, तो 7 सत्ते 9 इकाई का अंक क्या आया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 सत्ते 49 9, 7 सत्ते 49 9, 9 नेम इकाई का अंक। इतना क्यों नहीं सोचते आप, क्या सोचते तो हैं पर गलत हो जाता है। ये बताओ, ये तो यही है, इसको 6 कर लो, ये 6 कर लो, और बताओ कितना, कैसे 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। ठीक है, अगला लिखो सवाल। तीन की पावर 137 फैक्टोरियल में इकाई का अंक
क्या होगा? तीन। ये तो 4 फैक्टोरियल से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया तो 3 की पावर कितनी बची? 4, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 नेम 81 में इकाई का अंक कितना है? और तुम बता रहे हो पता नहीं क्या। ये पूरा कट गया तो एक बच गया ना। हाँ बच गया एक। बस पावर जब 4 बचाते हैं, जब कोई संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो उसमें पावर कितनी बचाते हैं? 4। अगला लिखो क्वेश्चन। फिर मैं अरे एक क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा। 121 फैक्टोरियल की पावर 121 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा? मुझे क्या पता। एक कैसे? कौन? हाँ वो तो पूरा पूरा कट जाएगा। अबे एक ना 21 फैक्टोरियल है। अभी सवाल पहले करवाया था ना 35 फैक्टोरियल करवाया था ना। 35 फैक्टोरियल में 35 फैक्टोरियल अंदर 0 बचेगा। अब 121 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपने शुरू किया है 121 गुणा 120 और ऐसे किया है 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। या 4 से आगे तो सारी 0 है। 4 से आगे तो सारी 0 है और 0 की गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। अभी ये नहीं बताया था कि इसकी पावर कितनी आएगी भाई। यहां पर देखो 1 0 0, ये तो 0 हो गया। अब 0 की अब गुणा किसी में भी करते चले जाओ आप, कितना हो जाएगा? 0। अब 0 की पावर क्या दे रखी है? 121 फैक्टोरियल। अब 121 फैक्टोरियल 0 का मतलब कितनी में पावर हो तो इकाई का अंक क्या होगा? 0। अभी तो पढ़ाया है, अभी तो भूल गए तुम। टंकी का है? नहीं नहीं नहीं, वैसे टंकी का, एमसीडी की टंकी का। सही नहीं पानी? तो ये भी तो एमसीडी की टंकी है। ठीक है भाई, बस बंद कर दे। बन भी रही है? ठीक है।